अस्सलाम वालेकुम। प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव टेंस जो होते हैं आज हम वो पढ़ रहे हैं। पहले हमने अफर्मेटिव पढ़े थे, आज हम नेगेटिव पढ़ रहे हैं। तो नेगेटिव का फार्मूला सबसे पहले ध्यान में रख लें कि नेगेटिव का फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस डू। डू आएगा या डज आएगा। अच्छा, डू कहाँ पे आएगा? जो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा होगा तो उसके लिए डू आएगा। और अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो उसके लिए हम डज का इस्तेमाल करेंगे। और प्लस नॉट, नेगेटिव क्योंकि हम बना रहे हैं तो नॉट आएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट जो भी हमारा होगा वो हम लाएंगे अगर होगा तो, वरना बगैर ऑब्जेक्ट के भी नेगेटिव सेंटेंस बन सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर जैसे मैंने पहले बनाया था कि आई गो होम। आई गो होम का अगर नेगेटिव बनाएंगे मैं घर जाता हूँ, आई गो होम मैं घर जाता हूँ, तो नेगेटिव ये होगा कि मैं घर नहीं जाता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए बनेगा आई डू नॉट गो होम। ठीक है, आई डू नॉट गो होम मतलब मैं घर नहीं जाता। अगर इसी को सब्जेक्ट हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे आई की जगह हम सब्जेक्ट लगा लेते हैं ही सब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये चूँकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर, मैंने बताया था आपको कि ही शी इट दिस दैट, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है या सिंगुलर नाउन हो, किसी का नाम हो सिंगुलर हो तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। तो उस सूरत में हम डू नहीं लगाते बल्कि हम उसकी जगह लगाएंगे डज। जैसा कि हम अफर्मेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के एंड में एस के एस का इजाफा करते हैं, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम बिल्कुल नहीं छेड़ते। यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, डू या डज लगा लेते हैं, डू की जगह पे डज लगा लेते हैं तो हमारा ये फॉर्म बन जाती है। ठीक है, तो हमारा बन जाएगा डज नॉट गो होम, वो घर नहीं जाता। ही डज नॉट गो होम, वो घर नहीं जाता। इसी तरीके से और वर्ब भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गाड़ी चलाने के लिए हम क्या कहेंगे, खालिद डज नॉट ड्राइव अ कार। खालिद कार नहीं चलाता। ठीक है, क्योंकि खालिद थर्ड पर्सन सिंगुलर आ गया हमारे पास, खालिद थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो हम जब नेगेटिव बना रहे हैं इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट में, या प्रेजेंट सिंपल भी कह सकते हैं इसको, तो हम क्या करेंगे, डज लगा लेंगे, डज नॉट गो। इस तरह और वक्त ले आते हैं हम। अच्छा, जैसे मिसाल के तौर पर साइमा। अब साइमा क्या है, साइमा भी नाउन है, किसी का नाम है, किसी लड़की का नाम है। तो साइमा डज नॉट ईट, साइमा नहीं खाती। ये साथ में ऑब्जेक्ट भी अगर लगाना हो तो साइमा खाना नहीं खाती, साइमा डज नॉट ईट फूड, साइमा डज नॉट ईट फूड ऐसे आ जाएगा इसके साथ। इसी तरह आप जितने भी जुमले चाहें नेगेटिव के बना सकते हैं इसी फार्मूले के तहत। सब्जेक्ट आएगा, देखें इनमें अगर आप देखें सब्जेक्ट हमारे पास पहले जुमले में देखें क्या है, पहले जुमले में सब्जेक्ट हमारे पास आए और उसके बाद फार्मूले का डू या डज में से हमने क्या लगा लिया, डू लगा लिया। उसके बाद नॉट फार्मूले का आ गया, उसके बाद प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई गो। ठीक है, तो एस नहीं लगता यहाँ पे, चाहे थर्ड पर्सन सिंगुलर हो सब्जेक्ट या ना हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस नहीं लगता, डू लगेगा। या फिर अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा सब्जेक्ट तो उस वक्त डज लगेगा। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और प्लस ऑब्जेक्ट अगर होता कोई तो इसको ऑब्जेक्ट भी आ जाता। होम याद रखिएगा कि ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इसे अक्सर स्टूडेंट्स समझते हैं कि ये ऑब्जेक्ट के साथ में हमने लगा हुआ है। मैं इसको अलग कलर दे देता हूँ ताकि अलग से नज़र आ सके। होम इज़ नॉट ऑब्जेक्ट जी। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब का आता है, होम इन ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता। अब इस पर मज़ीद डिटेल में अगर बात करूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इस वजह से आपको बता दिए कि होम जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं है। होम ऑब्जेक्ट वाले को अगर देखना चाहें तो ये जुमला देखें आप, खालिद डज नॉट गो होम। अब यहाँ पे हमने क्या किया, देखें खालिद सब्जेक्ट हो गया, डज आ गया फार्मूले का क्योंकि सब थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और उसके बाद जो है नॉट आ गया और ड्राइव जो है ये वर्ब आ गया। कार, ये कार जो है हमारा क्या है, ये कार ऑब्जेक्ट है। खालिद डज नॉट ड्राइव अ कार, खालिद कार नहीं चलाता। इस तरीके से आप जितने भी जुमले चाहें आप बना सकते हैं, आसानी होगी।
तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना अच्छे तरीके से आप सीख सकेंगे, पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे। मज़ीद अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।